जी हाँ दोस्तों, इस साल के बेहतरीन टूर्नामेंट में से एक क्रिकेट टूर्नामेंट होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका की वो सीरीज़ जिसमें टीम इंडिया का एक अलग ही रूप नज़र आने वाला है। वो कैसे, आपको जानकारी देते हैं। जहां दोस्तों एक तरफ विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम के तमाम सीनियर खिलाड़ी इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर होंगे, तो वहीं इंग्लैंड के दौरे पर प्रमुख खिलाड़ियों के होने की वजह से टीम इंडिया की दूसरी टीम तैयार कर दी गई है और अगले महीने श्रीलंका दौरा के लिए बिल्कुल तैयार भी है। अब श्रीलंका के दौरे पर भारतीय टीम को सीमित ओवर की सीरीज में हिस्सा लेना है। ऐसे में यह तय करना होगा कि कौन से वो 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जो श्रीलंका को उनके गढ़ में ही हराकर वापस आएंगे भारत देश। तो श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ 3 मैचों की टी20 सीरीज भी खेलनी होगी। लेकिन कुछ ऐसी अपडेट सामने आ रही थी दोस्तों कि टी20 मुकाबले को बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि 3 से 5 कर देना चाहिए। अब इसे लेकर पिछले हफ्ते ही भारतीय टीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐलान किया गया कि भारतीय टीम की स्क्वाड कौन सी होगी जो वहां पर रवाना होगी। तो ऐसे में भारत की टीम में इस मैच के लिए 20 खिलाड़ियों को चुना गया, जिसमें कई सारे युवा खिलाड़ियों को मौका मिलता नजर आया है। अब आपको बताएं दोस्तों, तो भारतीय टीम की कमान शिखर धवन को सौंपी गई है, तो वहीं टीम के उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार होंगे। यानी कि अगर शिखर धवन बाई चांस मौजूद नहीं रहते मैदान पर तो भुवनेश्वर कुमार उनकी जगह कप्तानी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के रूप में हार्दिक पांड्या भी मौजूद होंगे। अब इस टीम में इन एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ ही कई युवा सितारे, जिसमें कुछ तो अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। भारत को श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ दौरे की शुरुआत करनी है। तो आपको बताते हैं भारतीय टीम का वो संयोजन जो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में कर सकता है शुरुआत, यानी कि कौन से 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जो नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में कप्तान शिखर धवन के साथ पृथ्वी शॉ का ओपनिंग के लिए उतरना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों देवदत्त पडिक्कल भी मौजूद हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो शिखर धवन और पृथ्वी शॉ का कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का था टी20 मुकाबले में, तो इनको ही मौका मिल सकता है। वैसे टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पडिक्कल को चुना है, लेकिन वो बैकअप के रूप में हो सकते हैं। जिस तरह से पृथ्वी शॉ का आईपीएल में शिखर धवन के साथ तालमेल है, उसे देखते हुए तो धवन को साथ देने के लिए पृथ्वी शॉ को ही कहीं ना कहीं नजर आना होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या सारे मुकाबले में पृथ्वी शॉ ही खेलेंगे या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ देवदत्त पडिक्कल को भी मौका मिलेगा, इस बात का इंतजार रहेगा। अब बात करें मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजों की, तो भारत की प्रमुख टीम में मध्य क्रम के लिए एक से बढ़कर एक नाम मौजूद रहते हैं। लेकिन जब श्रीलंका के इस दौरे की बात करें तो भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों के कंधे पर मध्य क्रम की जिम्मेदारी रहने वाली है। अगर बात करें एक्सपीरियंस टीम की, तो उसमें दोस्तों हमें ऋषभ पंत के साथ साथ देखने को मिलते हैं कप्तान विराट कोहली, लेकिन यहाँ पर वो नाम मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन ओपनिंग के बाद नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव का नाम बिल्कुल ही संभव माना जा रहा है, क्योंकि हमने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में भी सूर्य कुमार यादव को विराट कोहली की गैर मौजूदगी में तीसरे नंबर पर खेलते देखा है। सूर्य कुमार यादव के बाद संजू सैमसन होंगे, जो विकेट कीपर की भी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो साथ ही इसके अलावा मनीष पांडे 5 नंबर पे हो सकते हैं, क्योंकि इनसे बेहतरीन फील्डर और बल्लेबाज और एक्सपीरियंस खिलाड़ी शायद ही टीम इंडिया को मिले। ऐसे में भारत का मध्यक्रम तो इन 3 खिलाड़ियों के साथ ही बहुत शानदार दिख रहा है। अब बात करें दोस्तों ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर का जिम्मा किसे सौंपा जाएगा। अब भारतीय क्रिकेट टीम के पिछले कुछ सालों से प्रमुख ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या ने धूम मचा रखी है। हार्दिक पांड्या भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट के मुख्य ऑलराउंडर बन चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से नज़र दौड़ाई जाए तो उनकी इंजरी की वजह से वो गेंदबाजी बहुत ही कम करते नजर आए। लेकिन टेस्ट मैच में हार्दिक पांड्या को हटा दिया गया था, इसी कारण से श्रीलंका दौरे पर हार्दिक पांड्या को चुना गया है। लेकिन यहाँ पर भी सवाल ये रहेगा कि क्या ये गेंदबाजी करेंगे या नहीं। तो खबरें कुछ ऐसी सामने आई थी कि ये गेंद से भी कमाल दिखा सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या इस टीम के मुख्य ऑलराउंडर होंगे तो इनका साथ कौन देगा। तो वहीं इनका साथ देंगे इनके बड़े भाई कुणाल पांड्या, जो स्पिन गेंदबाजी करने के अलावा अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 नाम ये हो गए। अब 6 और 7 का ऑर्डर भी फिक्स हो गया। अब आगे चलते हैं गेंदबाजी में कि गेंदबाजी में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा। तो श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार होंगे। भुवनेश्वर कुमार टीम के उप कप्तान होने के साथ ही गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी को पूरी तरीके से संभालेंगे और युवा तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाजों को पूरा जोश और होश से काम लेने का सबक देंगे। अब कुमार का यहाँ पर साथ देने के लिए शमी या बुमराह नहीं, बल्कि नवदीप सैनी और दीपक चहर हैं। नवदीप सैनी दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेलते हैं आईपीएल में, और दीपक चहर चेन्नई सुपर किंग्स से, यानी एक महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में तो दूसरा विराट
विराट कोहली की कप्तानी में। अब दीपक चहर और नवदीप सैनी तेज गेंदबाजों के तौर पर खेलेंगे, तो वहीं टीम में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका वरुण चक्रवर्ती को मिल सकती है। ऐसे में कुलदीप यादव पहले मैच से बाहर हो सकते हैं, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच कुलदीप यादव पर भरोसा अब भी नहीं जताया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कुलदीप यादव बहुत दिनों से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कई मौक़ों पर इनको मौका मिलता है, लेकिन देखने को मिलता है कि इनके कुछ ना कुछ मिश्रण की वजह से ये गेंदबाजी में कुछ उतार चढ़ाव कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको बाहर होना पड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न इनका बनता है दोस्तों। लेकिन ऐसे में यही इनसे सबक सीखा है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती भी अपने आप में ही कमाल गेंदबाज बन चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हुए। तो दोस्तों, ये प्लेइंग 11 के साथ अगर मिडिल ऑर्डर रहता है तो कहीं ना कहीं जीत के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे टीम इंडिया के। क्योंकि दोस्तों, टीम इंडिया अब श्रीलंका के गढ़ में ही खेलेगी, तो सबसे ज़्यादा अगर दारोमदार देखा जाए तो ओपनिंग जोड़ी पर और साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर पर रहने वाला है। क्योंकि ओपनिंग जोड़ी और मिडिल ऑर्डर कई मौके पर फिसलता नज़र आता है टीम इंडिया का, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। उसके बाद गेंदबाजों की बारी आई, क्योंकि कितना स्कोर खड़ा करती है सामने वाली टीम या अपनी टीम, वो निर्भर करेगा। तो आपको दोस्तों सबसे पहले स्क्वाड भी बता देते हैं। अब चलिए दोस्तों, स्क्वाड की बात की जाए तो शिखर धवन कप्तान के रूप में है, पृथ्वी शॉ भी हैं, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़। ये तो 4 ओपनिंग के लिए हो गए दोस्तों। अब 4 में से किन्हीं 2 को मौका मिलेगा। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा का नाम भी है दोस्तों इसी लिस्ट में। नीतीश राणा कप्तानी भी वो विकेट कीपरिंग भी कर सकते हैं। ईशान किशन हैं, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, राहुल चहर, कृष्णप्पा गौतम। दोस्तों, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है ऑलराउंडर के रूप में। कुरनाल पंड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, नवदीप सैनी, चेतन साकरिया भी हैं। यानी कि दोस्तों, नवदीप सैनी से ज़्यादा चेतन साकरिया को मौका मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी मानना होगा। और वरुण चक्रवर्ती से ज़्यादा कुलदीप यादव को मौका मिलना चाहिए स्पिन गेंदबाजी में, ये भी कई लोगों का मानना होगा। लेकिन कृष्णप्पा गौतम को भी मौका मिलना चाहिए टीम में दोस्तों, कुरनाल पंड्या के अलावा। लेकिन कुरनाल पंड्या पहले भी कमाल कर चुके हैं, तो वो शायद आगे रहें इन सब मैचेस में। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक ही स्टेडियम में ये सारे मुकाबले करा दिए जाएंगे। वो उसके पीछे का रीज़न दोस्तों आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्रैवल टाइम बचेगा और साथ ही साथ कोरोना का खतरा भी कम रहेगा। और पहले ओडीआई मुकाबले होने के चांसेस हैं, जहाँ पर 13 जुलाई, 16 जुलाई और 18 जुलाई को कोलंबो में सारे मैचेस खेले जा सकते हैं। 13 को पहला ओडीआई, 16 को दूसरा, 18 को तीसरा ओडीआई। अब बात करें T20 मुकाबले की, तो दोस्तों 21 जुलाई को T20 मुकाबले शुरू हो सकते हैं और 2-2 दिन के गैप पर हो सकते हैं। यानी कि 21, 23 और 25, पहला T20 21 को, दूसरा 23 को, तीसरा 25 को कोलंबो के ही मैदान पर ये मुकाबले हो सकते हैं। तो ऐसे में पिच की गतिविधि पर भी काफ़ी नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि पिच किस तरफ जाती है, किस दिशा में लोगों का साथ देती है खिलाड़ियों का, ये भी निर्भर करेगा। लेकिन शिखर धवन दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले भी एशिया कप में कई मौके पर उपकप्तानी कर चुके हैं रोहित शर्मा की टीम के साथ। यानी कि जब हमने देखा था एशिया कप में विराट कोहली नहीं थे तो रोहित शर्मा कप्तान थे, तो उनका उपकप्तान के रूप में साथ दिया था शिखर धवन ने। वहाँ पर टीम जीती थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन यहाँ पर कई लोगों को ये लग रहा था कि श्रेयस अय्यर वापसी करके टीम की कमान संभालेंगे और पहली बार इतने युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। लेकिन श्रेयस अय्यर दोस्तों कह सकते हैं कि उनकी किस्मत ख़राब है और इंजरी से जूझ रहे हैं। अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो कहीं ना कहीं 90% चांसेस ये थे कि वो ही टीम इंडिया की कमान संभालते नजर आएंगे। और बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी वीडियोस उन्होंने पोस्ट की थी, जिसमें दिख रहे थे बहुत ही अच्छी लय में। लेकिन अब बहुत ज़्यादा निराश कर देने वाला सबब यही है कि शिखर धवन कप्तानी करेंगे। लेकिन उम्मीद फिर भी हमारी सबके साथ यही है कि टीम इंडिया जीत कर वापस करेगी श्रीलंका दौरा से भारत देश का। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।